फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 40 and 41. So let's begin with B. Now since we had question number 41, A, B and C are partners in a firm whose share profit and losses in the ratio of 3:2:2. The total capital of the firm is rupees 7 lakh, which is maintained in the profit sharing ratio. They admitted D as a new partner for 1/5th share, which he acquired from A, B and C in the ratio of 2:1. तो बच्चों ये गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. D brings rupees 2 lakh as his share of capital. The journal reserve shows a balance of rupees 70,000 as on date of admission. Find the new profit sharing ratio and value of goodwill of the firm. तो बच्चों अगेन ये भी हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू हिडन गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. सो वैल्यू ऑफ गुडविल will be capital of new firm on basis of new partner minus capital employed of new firm. Right? तो न्यू पार्टनर डी है और डी की कैपिटल है रुपीज 2 लाख. डी का शेयर फर्म में है 1/5, सो मल्टीप्लाइड बाय 5/1 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो बच्चों ओल्ड यानी कि डी के एडमिशन से पहले फर्म की कैपिटल थी रुपीज 7 लाख, नए पार्टनर की कैपिटल है रुपीज 2 लाख. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर फर्म में कोई पुराना प्रॉफिट लॉस या जर्नल रिजर्व का बैलेंस है तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्लूड होगा. इट मींस रुपीज 70,000. राइट? सो इट विल बी रुपीज 10 lakh माइनस 9,70,000. सो फर्म की गुडविल होगी रुपीज 30,000. दिस इज goodwill of firm. Right? Now students, we are to calculate profit sharing ratio. So calculation for new profit sharing ratio. So we have three partners, A is to B is to C, and their old ratio we have given, and that is 3:2:2. 3:2:2. It means old share will be 3/7, 2/7 and 2/7. Right? Now क्वेश्चन में गिवन है डी शेयर और डी का शेयर है 1/5 और हमारे पास गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन एज 2:1. सो A is to B is to C और ये 2:1. राइट? तो now स्टूडेंट्स सैक्रिफाइस गिवन है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए का सैक्रिफाइस. सो ए का सैक्रिफाइस होगा 1/5 का, यानी कि डी को जो शेयर मिलता है वो सैक्रिफाइस करता है ए इन 2/5, यानी कि 2/25. सिमिलरली बी इज सैक्रिफाइस, तो बी का सैक्रिफाइस होगा 1/5 का 2/5, इट मींस 2/25. एंड सिमिलरली सी इज सैक्रिफाइस 1/5 का 1/5. Right? So this becomes 1/25. So A is new share. तो A के पास पहले था 3/7
and he has sacrificed 2 upon 25. So LCM will be 175, and 5 is 75 minus 14. So this comes 63 upon 175. Now B's new share. So earlier B has 2 upon 7. Now B का sacrifice है minus 2 upon 25. So LCM will be 175. So 50 minus 14, and this comes 36 upon 175. And C's new share. C के पास पहले था 2 upon 7. 2 upon 7 minus C का sacrifice है 1 upon 25. So LCM will be 175, 50 minus 7, and this comes 43 upon 175. Right? So it is firm's new profit ratio will be, तो फर्म में हमारे पास है A is to B is to C is to D, and it is 63 upon 175 is to 36 upon 175 is to 43 upon 175 is to नए पार्टनर का शेयर गिवन था D का 1 upon 5. सो 1 upon 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम A35 से. So new ratio will be 63 is to 36 is to 43 is to 35. So students, this will be the second answer, right? Now हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था फर्म्स गुडविल, और फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट किया था ₹30,000. सो डीज गुडविल, तो डी की गुडविल होगी 30,000 इंटू डी का शेयर है 1/5. इट मीन्स ₹6,000, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग. नाउ वी आर टू रिक्वायर टू पास जर्नल एंट्रीज, और जनरल एंट्री में गिवन है कि डी अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आता है, इट इज ₹2 लाख, राइट? और वो गुडविल का कैश लेकर नहीं आया है. सो बच्चों, जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, एंड इट इज ₹2 लाख, being D brings his capital, right? और बच्चे सेकेंड एंट्री होगी, क्योंकि डी गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया तो गुडविल का अमाउंट एडजस्ट होगा उसके करंट अकाउंट से. सो डीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू is capital account to B's capital account and to C's capital account. और गुडविल की अमाउंट है ₹6,000. सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:2:1. सो 6,000 into 2/5, 6,000 into 2/5, and 6,000 into 1/5, right? So it will be 1,200, so 2,400, 2,400 and 1,200. और बच्चों नरेशन होगा being capital account adjusted for goodwill, right? So this is the solution for question number 41, राइट? तो बच्चों अब क्वेश्चन है हमारे पास 42. Asin and Shreya are partners in a firm. They admitted Ajay as a new partner for 1/5 share in the profit. Ajay brings ₹5 lakh as his share of capital. The value of total asset of the firm was 15 lakh and outside liabilities were ₹5 lakh. On that date,
गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द फर्म ऑफ अजय's एडमिशन एंड शो यू आर वर्किंग क्लियरली। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है गुडविल की एंट्री पास करने के, और गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दैट इट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल के लिए हमें चाहिए होगी फर्म की पुरानी कैपिटल, राइट। सो यहां पर सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर हिडन गुडविल, राइट। बच्चों, कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, यानी कि फर्म में जब थे आसिंग एंड श्रेया, और इट विल बी टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, राइट। फर्म की टोटल एसेट्स गिवन है ₹15 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर 5 लाख। सो फर्म की ओल्ड कैपिटल, यानी कि जब फर्म में हासिन और श्रेया थे उनकी कैपिटल थी ₹10 लाख, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ न्यू फर्म, राइट। तो बच्चों, नया पार्टनर हमारे पास है अजय। अजय की कैपिटल थी ₹5 लाख और उसका शेयर है 1/5, राइट। सो 5 लाख इंटू 5/1 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ओल्ड फर्म की कैपिटल थी ₹10 लाख, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है ₹5 लाख, तो सो दिस विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इट विल बी 25 लाख minus 50 lakh, so this comes 10 lakh, और ये है गुडविल ऑफ फर्म। तो बच्चों, ये तो था कैलकुलेशन फॉर गुडविल। नाउ सेकंड वर्किंग है कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट रेशियो। सो हमारे पास दो पार्टनर्स थे, वन इज आसिंग एंड श्रेया। प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है, दैट इट मींस ओल्ड रेशियो होगा 1:1, राइट। वी हैव गिवन न्यू पार्टनर्स शेयर, और न्यू पार्टनर अजय का शेयर है 1/5। तो बच्चों, हमारे पास रेशियो से रिलेटेड जब भी ये केवल दो इंफॉर्मेशन रहती है और सेक्रीफाइस गिवन नहीं होता है, इन दैट केस ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वहां पर सेक्रीफाइस रेशियो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि 1/2 एंड 1/2, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास है गिवन फर्म की गुडविल, क्योंकि गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है तो हमें जरूरत पड़ेगी अजय के गुडविल की। तो फर्म की गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ₹10 लाख। तो अजय's गुडविल, अजय का फर्म में शेयर है 1/5, सो इंटू 1/5 इट मीन्स ₹2 लाख। तो ये हो गया आपके पास अजय की गुडविल, राइट। नाउ वी विल पास जर्नल एंट्री। और हमारे पास फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल, और अजय कैपिटल लेकर आया था, इट वॉज ₹5 लाख, राइट। नरेशन बीइंग अजय ब्रिंग्स हिज कैपिटल। नाउ क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि अजय गुडविल के लिए कैश लेकर आया था या नहीं, तो इट मींस
अजय कैश लेकर नहीं आया था फॉर गुडविल, तो उस कंडीशन में अजय की गुडविल को हम लोग एडजस्ट करेंगे उसके करंट अकाउंट से. सो अजय करंट अकाउंट डेबिट टू आसिन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट. राइट. और गुडविल की अमाउंट थी ₹2 लाख. सो 2 लाख और सेक्रीफाइस रेशियो था 1:1, यानी कि 1/2 एंड 2 लाख इंटू 1/2. इट मीन्स ₹1 लाख एंड ₹1 लाख. बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर गुडविल होगी इसकी नरेशन. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 42. राइट.